मेरठ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग में हुए तनाजे को लेकर आजाद समाज पार्टी की सदर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा है कि कल के मामले को लेकर पूरे मुल्क से उन्हें फोन कॉल आए हैं। आज दलित और कमजोर सरकार के निशाने पर हैं। बीजेपी पर आजाद ने इल्जाम लगाए कि वो खवातीनों को हथियार बना रही है। वहीं आजाद ने ऐलान किया कि काउंसलर के खिलाफ रची गई साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मेरठ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में कोहराम के बाद दिल्ली दलित और कमजोर सरकार के निशाने पर है, ऐसा चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह का रवैया हमेशा सरकार की तरफ से देखने को मिलता है। दलितों और कमजोरों के साथ जो रवैया है वो ठीक नहीं होता है, उनके साथ जो भेदभाव है वो किया जाता है। मेरठ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग में हुए तनाजे को लेकर आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा कि कल के मामले को लेकर पूरे मुल्क से उन्हें फोन कॉल्स आई हैं। चंद्रशेखर ने ये बात साफ कर दी है कि जो भी मामला सामने आया था इस मीटिंग में, उसके बाद उन्हें लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। दलित और कमजोर सरकार के निशाने पर हैं, सरकार उन्हें प्रताड़ित करती है और उनके साथ अच्छा रवैया नहीं करती है, भेदभाव उनके साथ किया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर यहां सरकार को घेरते हुए चंद्रशेखर नजर आए। बीजेपी पर चंद्रशेखर आजाद ने इल्जाम लगाया है कि वो खवातीनों को हथियार बना रही है। वहीं आजाद ने ऐलान किया कि काउंसलर के खिलाफ रची गई साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने काउंसलर को भी मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है और आगे किस तरीके से वो अब इस मामले में एक्शन लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि काफी गुस्से में वो यहाँ दिखाई दे रहे थे। मेरठ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग में हुए तनाजे को लेकर ये जो रिएक्शन था ये उनका सामने आया था। आजाद समाज पार्टी के सदर हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की कल के मामले को लेकर पूरे मुल्क से उन्हें फोन कॉल आए, ये उन्होंने कहा। और उनका साथ ही ये भी कहना था कि आज जो दलित हैं, जो कमजोर हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, सरकार के वो निशाने पर हैं और सरकार उन्हें दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, जो चीजें सदन के अंदर होती हैं, सदन के लोग उसकी गरिमा को बना के रखते हैं, लेकिन सदन के बाहर जो हुआ वो एक तरह का प्रदर्शन था, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करती है कि चुने हुए लोगों को उन्होंने निलंबित किया और अपनी मर्जी के से कानून जो है वहां पास कराए। लोकतंत्र की हत्या जो है सरेआम की और संविधान को कुचलते हुए उन्होंने जो है इस दमन कार्रवाई को आगे बढ़ा।